हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। अगर ये डायलॉग आपने अपनी लाइफ में सुना है किसी के मुंह से, तो आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि उस बंदे को किसी ने धोखा दिया है। चाहे उसकी लाइफ पार्टनर ने धोखा दिया हो, या उसके बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया हो, या उसने किसी के साथ भी कोई भी पार्टनरशिप की हुई है तो उसको उसमें धोखा मिला हो। तो आपके साथ अगर ये नहीं हो, खासकर बिजनेस के क्षेत्र में, कि अगर आपने किसी के साथ में बिजनेस में पार्टनरशिप की है और आप के साथ में ऐसी घटना ना हो कि आपको ये डायलॉग जो है मारना पड़े, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो इस वीडियो में मैं आज आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूं। और साथ में आपको अपनी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म में रखने के लिए किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, ताकि जो है आपके पार्टनर्स और आपके बीच में एक अच्छा रिलेशन बना रहे और एक अच्छा टर्म्स एंड कंडीशंस चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है संदीप और पिछले 3 सालों से मैं बिजनेस कोच हूँ और काफ़ी कंपनियों को मैं बिजनेस की ट्रेनिंग भी दिया हूँ, काफ़ी लोगों को भी मैंने ट्रेनिंग दी है। और एक प्रॉब्लम मेरे पास आती है हमेशा कि सर, मैं पार्टनर मेरे साथ में ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, मैं साथ नहीं दे रहा, या फिर वो काम नहीं करता। तो इस तरह की काफ़ी बातें आती है। और तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को कुछ ऐसी टर्म्स बताऊं या इस तरह के जो कंडीशन बताऊं, जिससे कि आपकी पार्टनरशिप, आपके पार्टनर के साथ में एक अच्छा रिलेशन भी रहे, आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चले भी, और जो है आपके बीच में कोई विवाद नहीं हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा भी क्या क्या आपको आपके पार्टनर के साथ में किस तरह की रिलेशनशिप है, आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया है या नहीं दिया है, या आपके पार्टनर कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पार्टनरशिप क्यों करते हैं। तो पार्टनरशिप करने का सबसे एक मेजर कारण होता है कि आपकी नीड कैसी होती है। हो सकता है कि ये नीड पैसों की नीड हो सकता है कि ये नीड संसाधनों को लेकर हो सकता है कि ये नीड एडवर्टाइजमेंट को लेके हो। तो किसी भी तरह की नीड हो सकती है आपके बिजनेस की। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास पैसों की कमी है, तो ऐसे आपके जैसे 2 या 3 बंदे मिल गए और दोनों तीनों बंदे ने पैसे को अरेंज किया, कुछ पैसे उसने दिए, कुछ पैसे इसने दिए, और इस तरह से आपने क्या कि अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो आपकी भी पैसे की जरूरत पूरी होगी, आपकी जो पार्टनर है उसकी भी जरूरत पूरी होगी। आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद जो भी फायदा हुआ वो आपने अपने हिसाब से तय किए हुए मतलब तय किए हुए हिसाब किताब से आपने वो फायदे को बांट लिया। हो सकता है। सेकेंड, हो सकता है संसाधनों का नीड। हो सकता है कि आपको आपके पास में संसाधन की कमी हो, आप किसी दूसरे को अपने साथ में इन्वॉल्व करके उससे संसाधन ले रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट दे रहे हो, या उनसे इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, अपना संसाधन दे रहे हो। संसाधन कुछ भी हो सकता है, जमीन भी एक जमीन हो सकता है, पानी हो सकता है, बहुत कुछ इस तरह की चीजें होती है जो आप अपने पार्टनर के साथ में शेयर करते हो, और उसके बाद इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप बन जाती है। तो कहने का मतलब है कि पार्टनरशिप उसी समय होती है जब आप या आपके पार्टनर के बीच में कुछ चीजों की कमी हो और वो दोनों एक दूसरे से मिलके उस चीज को पूरा करके अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो। तो ये पार्टनरशिप होगी। अब हम लोग देखते हैं कि पार्टनरशिप जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो दोस्तों, जब कभी भी आपने पार्टनरशिप स्टार्ट की है किसी के साथ, तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि भावुकता में नहीं आना। भावुकता में नहीं आने का मतलब है, आपने अगर किसी को अपना पार्टनर चॉइस किया है, तो केवल आप उससे इसलिए चॉइस मत कीजिए क्योंकि वो आपका बहुत क्लोज दोस्त है, या वो आपका भाई है, वो आपका फैमिली मेंबर है, या उससे आपके संबंध अच्छे हैं। तो ऐसा होने से बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो पार्टनरशिप बहुत जल्दी टूट जाए। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि जब हम किसी के साथ में मतलब बहुत भावुक के रिलेशनशिप में होते हैं, तो उनकी छोटी से छोटी बात या छोटी से छोटी गलती भी हम लोग के लिए बहुत मायने रखती है, या आपकी छोटी से छोटी गलती भी उसके लिए बहुत मायने रखती है। क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको आपको सुन के भी अनसुना करना पड़ता है, देख के भी अनदेखा करना पड़ता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो आपके नीचे चल रही है, लेकिन आपको उसको चलने देना होता है। आप उसको जान के भी अनजान बन के रहते हो ताकि आपके बिजनेस रिलेशन अच्छा हो। लेकिन जब आपका रिलेशन किसी के साथ बहुत क्लोज होता है, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें जो होती है वो कभी बड़ी बातें बन जाती है।
तो इसमें क्या होता है कि पार्टनरशिप बहुत ज्यादा हद तक टूटने की संभावना होती है। तो भावुकता में किसी को भी अपना पार्टनर बिल्कुल ही नहीं बनाए। आप प्रैक्टिकल होके काम कीजिए और प्रैक्टिकल होके बिजनेस कीजिए, प्रैक्टिकल होके अपने पार्टनर बनाइए ना। दोस्तों दूसरी बात है, आपने किसी को पार्टनर बनाया है तो उसका लिखित एग्रीमेंट आप कीजिए। लिखित एग्रीमेंट से क्या मतलब होता है दोस्तों, कभी कभी होता है कि हम लोगों ने मान लीजिए छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है, हम लोग बोलते हैं यार चलो चलता है ना, दोनों हम लोग मिलकर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों, चाहे 10,000 का बिजनेस आप कीजिए, चाहे 10 लाख का कीजिए, चाहे 10 करोड़ का कीजिए, स्टार्टिंग में सब कुछ होके रहता है। होता क्या है, जब जैसे जैसे समय बीतता है, बिजनेस आपने स्टार्ट किया, आपने काम किया, ठीक है, उसके बाद फायदा आया या फायदा नहीं आया, या जो काम करना है, कौन कितना काम कर रहा, कौन कितना काम नहीं कर रहा, तो ये सब जो चीजों का हिसाब किताब होता है ना, ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और एक समय ऐसा आता है कि ये जो छोटी छोटी बातें जो होती है एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है और आपकी पार्टनरशिप टूट जाती है। तो आप जब भी आप क्या कीजिए, अपने पार्टनर के साथ लिखित एग्रीमेंट बना लीजिए और उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि अगर सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट को लेके टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको इतना % इन्वेस्ट करना है, मुझे इतना करना है। काम को लेके आप अपना डिवाइड कीजिए कि आपके ये काम रहेंगे, मेरे ये काम रहेंगे। आपके प्रॉफिट को लेके आप डिवाइड कीजिए कि प्रॉफिट में आपका शेयर इतना है, मेरा शेयर इतना है। मतलब जितनी भी जो छोटी छोटी बातें होती है उन सब का आप लिखित एग्रीमेंट बनाइए। इस लिखित एग्रीमेंट से कल को जाके आपके बीच में प्रॉब्लम अगर कुछ हुई तो उससे आप दिखा सकते हैं और वो खुद भी देख सकता है, आप भी देख सकते हो कि क्या क्या है, कहीं आप तो गलत नहीं कर रहे या कहीं वो तो गलत नहीं कर रहा। आपके बीच में ये सारी बातें तय हो जाने से जो पार्टनरशिप जो है लॉन्ग टर्म तक चलने की बहुत ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर आपने इसका मतलब लिखित रिकॉर्ड नहीं रखा है तो बहुत ज्यादा हद तक है कि आपकी पार्टनरशिप जो है बहुत जल्दी टूट जाए ना। दोस्तों तीसरी चीज आती है पार्टनरशिप में, जो है कि एक बहुत ही जरूरी बात होती है कि जब कभी भी हम किसी के साथ में पार्टनरशिप करते हैं तो उसके साथ में सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा घुल मिल जाए, बहुत ज्यादा घुल मिल जाए तो हमारी पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। दोस्तों हम आप पार्टनरशिप बिजनेस में कर रहे हो, दोस्ती यारी नहीं निभा रहे हो, अगर आपको दोस्ती यारी निभाना है तो आप उसके साथ में पार्टनरशिप मत कीजिए। प्रैक्टिकल अनुभव है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है कि आपका बहुत क्लोज दोस्त या पार्टनरशिप के बाद आप बहुत ज्यादा क्लोज हो गए हो और उसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ मतलब अलग। तो यहाँ पर से बोलना चाहूंगा कि आप अपने पार्टनर के साथ एक दूरी बना के रखिए। आपने देखा होगा दोस्तों, मोदी जी को देखा होगा, अमित शाह जी को देखा होगा, दोनों बहुत क्लोज है काफी दिनों से, लेकिन जब भी उन्होंने कोई भी सामाजिक या कहीं भी आप देखे होंगे तो उनके बीच में एक दूरी आपको महसूस हुई होगी। वो भी अमित शाह जी भी काफी रेस्पेक्ट के साथ मोदी जी के साथ बिहेव करते हैं, मोदी जी भी, मैंने कहीं ऐसा नहीं कि दोस्ती यारी है हंसी मजाक मैंने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन उनके बीच में इस तरह के रिलेशन है और यही कारण है कि उनका एक पार्टनरशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप जो है अगर अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हो तो संभावना है कि बहुत जल्दी आपकी पार्टनरशिप टूटेगी। आप एक गैप रखिए। अगर मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो तो आपके बीच में ज्यादातर बातें जो है बिजनेस को लेके हो, ना कि आपकी फैमिली को लेके हो, आपके सुख को लेके हो, आपके दुख के लेके हो। वो आपका बिजनेस पार्टनर है, आपका सुख दुख का पार्टनर नहीं है। अगर आप उसको सुख दुख का पार्टनर बनाओगे बहुत जल्दी आप और ज्यादा दुख में जाओगे, धोखे खाओगे। तो इस चीज को आप एक मेंटेन करके रखिए। मैं ये नहीं बोलता कि आपको उसके साथ में मतलब रियूड बिहेव करना, नहीं, आप एक फॉर्मल बिहेव कीजिए, फॉर्मल बिहेव कीजिए, एक फॉर्मल तरीके से आप उनके साथ बातचीत कीजिए, एक रिलेशन रखिए, माने आप क्लोज हो के भी एक दूरी बना के रखिए ताकि आपकी पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चले। चौथी चीज मैं आपको बताऊं जो पार्टनरशिप टूटने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, प्रॉफिट की शेयरिंग। मैंने पहले ही बोल दिया कि आप जो है जो रिटेन बनाते हैं, लिखित जो अपने बीच में पार्टनरशिप बनाते हैं, ठीक है, उसमें सब कुछ को एक्सप्लेन कर दीजिए, चाहे वो फायदा हो नुकसान हो, हर चीज को। अगर नुकसान होता है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि नुकसान के समय पार्टनरशिप टूटता ही है।
लोग फायदे में तो आपके साथ में रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर नुकसान हुआ ना तो लोग आपकी कमियां निकालेंगे। तो आप देखो कि आप जब लिखित एग्रीमेंट बना रहे हो तो उसमें नुकसान होने पर भी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात को भी आप लिखित करवा लो, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सामने ला के आप उसको दिखा सको। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जहां पार्टनरशिप को लेके मैंने जो एनालिसिस किया था, तो वो कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ मैंने आपके साथ में शेयर की है। अगर आपकी भी कुछ एडवाइस होगी जो शायद इसमें छूट गई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो में मैं आपकी जो कमेंट किए हुए हैं उसको मैं ऐड कर सकूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो 10 मिनट का हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।